नमस्कार। 1638 में गज सिंह के देहावसान के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक छोटे बेटे यशवंत सिंह को गद्दी मिली। गज सिंह जानते थे कि अमर सिंह वीर तो हैं, लेकिन नीतिज्ञ नहीं हैं, क्रोध उनका दुश्मन है। जबकि राज्य चलाने के लिए अड़ियलपन से काम नहीं चलता, कूटनीति से भी काम लेना पड़ता है। आगे चलकर अमर सिंह और यशवंत सिंह दोनों ही अलग अलग कारणों से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। उस समय तो बड़े बेटे अमर सिंह दुखी हृदय से विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर और काले घोड़े पर सवार होकर मुगल दरबार की सेवा हेतु रवाना हो गए। लेकिन अमर सिंह को चाहने वाले भी कम न थे, उनके साथ अनेक सरदार भी गए। आहत और अपमानित अमर सिंह शाहजहां के दरबार में पहुंच तो गए, लेकिन उनका क्रोध शांत न हुआ और उस क्रोध ने ही उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अमर सिंह ने शाहजहां के दरबार में जो कहर ढाया, उसका बहुत ही रोमांचक काव्य मैंने लगभग 50 वर्ष पूर्व एक शरद पूर्णिमा उत्सव में शिवपुरी के तत्कालीन आरएसएस प्रचारक श्री उदय जी काकिरड़े के मुंह से सुना था। उदय जी ने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा पूर्ण करने के बाद 3 वर्ष राष्ट्र को समर्पित करना तय किया और संघ प्रचारक बन गए। किंतु इसके बाद 3 के स्थान पर उन्होंने 5 वर्ष प्रचारक जीवन जिया। 70 के दशक का प्रचारक जीवन कैसा होता था, यह जानकर आपको भी हैरत होगी। एक स्वयंसेवक ने निशुल्क 10 बाई 10 का कमरा संघ कार्यालय के लिए तो दिया, किंतु उनके पिताजी ने केवल एक बल्ब जलाने की अनुमति दी। अब गर्मी के दिनों में केवल हाथ के पंखे से पसीना सुखाना ही व्यवस्था थी। कार्यालय में शौचालय भी नहीं थे, तो नगर पालिका के सार्वजनिक शौचालय का ही उपयोग करना होता था, जिनमें दरवाजे ही नहीं थे। एक बार बड़ा मज़ेदार वाकया हुआ। उन दिनों उज्जैन के हुकुमचंद कछवाए मुरैना के सांसद थे, तो अपने संसदीय क्षेत्र के श्योपुर जाते समय एक रात उन्होंने भी संघ कार्यालय में गुजारी। सुबह प्रातः क्रिया के लिए जाते समय उनको सतर्क किया गया, जरा खांसते खखारते रहना, शौचालय में दरवाजे नहीं हैं। मस्तमौला कछवाए जी बोले, तो क्या मुझे अकेले को चिंता करनी है? चिंता तो आने वाला भी करेगा। आजकल उदय जी की पुणे में 3 ट्रांसफार्मर फैक्ट्रियां हैं और वे एक सहकारी बैंक के चेयरमैन भी हैं। जब मारवाड़ की कहानी प्रारंभ की तो मैंने उदय जी से आग्रह किया कि अगर अभी भी कुछ पंक्तियां उस काव्य की स्मरण हो तो मोबाइल पर ही सुनाएं, मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँगा। उदय जी ने हंसकर कहा, अरे भाई, 1958 में जो कविता याद की थी वह क्या कभी भूल सकता हूँ? थोड़ी बहुत पंक्तियाँ कम हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी कुछ तो याद ही है। और उदय जी ने वह पूरी कविता सुना दी। मैंने सोचा था कि उसे रिकॉर्ड कर लिख लूँगा, लिखा भी, और बाद में अपनी आवाज़ में आपको सुनाऊँगा, लेकिन फिर हमारे उदय जी की आवाज़ के जादू से आपको भी रूबरू कराना उचित लगा। तो प्रस्तुत है लगभग 75 वर्षीय उदय जी के ओजस्वी स्वरों में अमर सिंह की कटारी। इस भारत में कैसे कैसे बलवीर धीर रणशूर हुए, जो अपने अतुल बाहुबल से भूमंडल में मशहूर हुए। गौरव गुमान कुल काल हेतु प्राणों का भोजन करते थे, सौभाग्य समझते थे अपना जिस वक्त धर्म पर मरते थे। दुश्मन की फौज चाहे कितनी मेघों की भांति उमड़ आए, तलवार तीर की मारों से तन छिन्न भिन्न भी हो जाए, फिर भी खलगंजन मृण भंजन पग पीछे नहीं हटाते थे। विकराल काल के सम्मुख भी निर्भय होकर डट जाते थे। तलवार क्षत्रिय वीरों की जब म्यानों से खिंच जाती थी, बदकार जालिमों की आंखें डर से एकदम मिच जाती थी। अति ही प्रचंड बरबंड दमदंड सी जो करती घमंड खंड खंड बदकार का, म्यान में वो चंचलाती चौक पड़े थी तुरंत। नाम सुन एक बार मार काट हार का, आन में बहाती रक्त धार युद्ध के मजार,
करे भी एक वार में कार चार चार का, मानता था लोहा कोई आलम प्रकाश कभी, वीर क्षत्रियों की घाटदार तलवार का। है प्रसिद्ध शिवराज की घाटदार तलवार, रघुपति कठिन कुठार से परिचित सब संसार। पृथ्वीराज चौहान के वेद हरीले बाण, अमर सिंह राठौर की बाकी कठिन कृपाण। इस अमर कटारी का चर्चा चहुदिश सुनने में आता है, आगरे किले का अमर द्वार प्रत्यक्ष प्रमाण बताता है। कैसा था अमर कटारी में बस जौहर यही बताना है, वीरों को आज वीर सकी गंगा में स्नान कराना है। शहर आगरे में किला है एक आलीशान, करते थे शासन जहां शाहजहां सुल्तान। एक शख्स सलाबत खान नामी शाह का मुसाहिब आला था, रिश्ते में भाई बेगम का और बादशाह का साला था। ये अमर सिंह से किसी सबब रखता बेहतर अदावट था, इसलिए शाह से मनमानी करता हर वक्त शिकायत था। एक दिन दरबार अमर आए, मूंछों पर पेचो ताव दिए, बैठे संभाल जगह अपनी सुल्तान को बिन आदाब किए। देखा जिस वक्त अमर सिंह को बेतर सलाबत झल्लाया, नीचा दिखलाऊंगा इसको यह ठान, शाह को भड़काया। सुल्तान आपका अमर सिंह कुछ खौफ दिल में खाता है, किस तरह आपके आगे यह सीने को ताने आता है। भोले सुल्तान सलाबत की बातों में झट आ जाते हैं, गुस्से में करके आंख लाल यह हुक्म तभी फरमाते हैं। शाह को नाराज देख बोला सलाबत खान, तू अमर सिंह मजरूरी के नशे में हुआ तू चूर है, सीना तान तान दिखलाता क्या है झूठी शान, ऐसा क्या जहान में तू ही निराला शूर है। बोले अमर सिंह करना बकबक, मैं भी जानता हूँ कि दरबार में तेरा तुझी से रुतबा आला है। अरे ये भी बहुत रोज से मुझे मालूम है मियाँ, भाई बेगम और शहंशाह का तू सालाक है। कर ले याद सलाबत खान, मैंने कई बार तेरा ऐट पर निकाला है, चाहे अपनी खैर तो खामोश रहे कहा मान, वरना इस कटारी का निवाला होने वाला है। अब सलाबत खां कहता है, जवा को ले थाम वरना करूंगा तमाम काम, तेरी खून प्यासी मेरी तेज आपदा रहे। हुआ ऐसा मगरूर मौत तेरे सर पर सवार है, इसी से हुआ मरदूद ऐसा आज तुझे। अरे छोटी सी कटार पे गरूर बेशुमार है, मारेगा मुझे क्या खैर खुद की मना महज, मुंह का लबार नमकवार को गवार है। सुन ऐसे कटु बैन, सुन ऐसे कटु बैन, फिर कहा चित्त को चैन हुए, रक्त वर्ण नैन मानो तीर मारा है। बरते अंगार क्रोध कान आर पार, डरते दरबार थर थर कांप उठा सारा है। कहने को गवार, कहने को गवार, मुख से गकार काढ़ा उधर, अमर ने प्रकाश काढ़ा कमर से कटारा है। उत गग्गा मुख से कही हित कर लही कटार, वार कहन पायो नहीं भई कटारी पार। बस जैसे मार शिकारी को, बस जैसे मार शिकारी को, बेतर बिगड़ता शेर बबर, कर कत्ल सलाबत को ऐसे आपे से बाहर हुए अमर। दरबार में हलचल मच गई, जी मचल गया जैसे शेर शिकारी को मार, मचल गया जैसे शेर शिकारी को मार। कूद पड़ा ले कर कटार, कस कमर अमर सरदार, मचल गया जैसे शेर शिकारी को मार। जितने भी दरबार में थे, मुंशी मीर अहलकार थानेदार सूबेदार फौजदार चौकीदार, एकला अमर सिंह
ये तादाद में थे बेशुमार, गिरने लगे एक एक वार ही में चार चार। रुंड मुंड कटने लगे, बहने लगी रक्तधार, लाशों का अंबार लगा ऐसे चढ़ाई कटार। कहने लगे कैसी भलाई ए परवरदिगार, रोए दार बेदार, मचल गए जैसे शेर शिकारी को मार। जी मचल गया जैसे शेर शिकारी को मार। छिपते फिरते थे कोनों में बड़े बड़े पहलवान, कितने साये लाशों में दम खिंच मुर्दों के समान। बैठे थे सीना फुलाए, दाढ़ी मूछ कान, मियां मुईर मुंशी उमराव मुगलो पठान। छक्के छूट गए, भूल गए झूठी शेखी शान, भागे लेके जान छोड़ते तीरों कमान। ऐसा क्या खौफनाक था नजारा, करे क्या बयान। तख्त छोड़कर शाहजहां सुल्तान महलों हुए फरार। मचल गया जैसे शेर शिकारी को मार। जी मचल गया जैसे शेर शिकारी को मार। तो कैसा लगा हमारे उदय जी का यह काव्य पाठ? बंधुओं, उदय जी का प्रचारक जीवन 1975 के पूर्व ही समाप्त हो गया था। 45 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन शिवपुरी के तत्कालीन संघ स्वयंसेवकों से उनके आत्मीय संबंध बदस्तूर कायम है। यही संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल शक्ति हैं। प्रचारक और स्वयंसेवकों का आत्मीय संबंध, उनकी ही दम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बना हुआ है। तो बंधुओं, कहानी मारवाड़ की अभी जारी है। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।